बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। अगर कोई शख्स रमजानुल मुबारक में रोजे की हालत में सोया हुआ हो और जब बेदार हो तो देखे कि मनी खारिज हो रही थी, लेकिन उसे यह नहीं मालूम हुआ कि यह मनी इहतिलाम की वजह से खारिज हुई है या जानबूझकर यानी मुश्तजनी की वजह से निकली है, क्योंकि जिस वक्त वो बेदार हुआ तो उसका हाथ आला तनासुल के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो अब उसके जिम्मा क्या है? यानी वो रोजे की कज़ा करेगा, कफारा अदा करेगा, या फिर उसके जिम्मे रोजा की कज़ा व कफारा दोनों होंगे, या फिर कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अगर रमजानुल मुबारक में दिन के वक्त जागते हुए मुकम्मल होशो हवास के साथ मुश्तजनी की वजह से मनी खारिज हुई हो तो इससे रोजा टूट जाएगा और इस गुनाह पर अल्लाह ताला से तौबा करना भी लाजिम होगा, क्योंकि इस जुर्म से रोजे की हुर्मत को पामाल किया गया है। लिहाजा तौबा करने के बाद उस रोजे के बदले एक रोजा कज़ा के तौर पर रखना होगा। शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुश्तजनी एक ऐसी मकरूह चीज है जो रोजा हो या ना हो हर हालत में नाजायज है। शेख इब्ने असीमैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोजादार मुश्तजनी करे तो इंजाल होने पर रोजा टूट जाएगा और इस पर इस दिन की कज़ा देना लाजिम होगा, लेकिन इस पर कोई कफारा नहीं है, क्योंकि कफारा सिर्फ औरत से हम बिस्तरी की सूरत में ही वाजिब होता है और इसे अपने गुनाह से तौबा भी करना होगी। लेकिन अगर साइल के लिए मामला पेचीदा हो और फैसला करना मुश्किल हो रहा हो कि इसे मालूम ही नहीं है कि मनी इहतिलाम की वजह से खारिज हुई है या मुश्तजनी की वजह से, तो ऐसी सूरत हाल में इहतिलाम को ही तरजीह दी जाएगी और सोए हुए शख्स के बारे में असल यही है कि वो बरियो जिम्मा है और मुकल्लिफ भी नहीं है। और अगर मनी नींद के दौरान आला तनासुल के साथ छेड़छाड़ की वजह से भी खारिज हुई हो तब भी हुक्म तब्दील नहीं होगा, क्योंकि सोए हुए शख्स का कोई भी अमल काबिल मुआखिजा नहीं है, क्योंकि सोया हुआ शख्स मुकल्लिफ ही नहीं होता। अल्लामा शमसुद्दीन अल असफानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैयत, सोया हुआ शख्स और गाफिल तीनों के मरफूल कलम यानी नाकाबिल मुआखिजा होने में कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि अकली तौर पर हम जानते हैं कि मुकल्लिफ ठहराने की शर्त अक्लमंदी है। चुनाचे जिस तरह मैयत मुकल्लिफ नहीं होती, इसी तरह सोया हुआ या गाफिल शख्स भी मुकल्लिफ नहीं होता। याद रहे कि इहतिलाम मर्दो खवातीन की जिनसी कुव्वत जायल करने का सबब बनता है। यह इंसान के कंट्रोल में नहीं होता और इंसानी तबीयत के मुताबिक दौरान नींद इहतिलाम होता है। इस पर इंसान के लिए कोई मुआखजा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोया हुआ शख्स काबिल बाज पर्स नहीं है। अब अगर रमजानुल मुबारक में दिन के वक्त मनी इहतिलाम की वजह से खारिज हुई है तो इससे रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि यह मामला इंसानी ताकत से बाहर है और इंसान इसे रोक नहीं सकता। और अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से बढ़कर मुकल्लिफ नहीं बनाता। इब्ने क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर रोजा की हालत में इहतिलाम हो जाए तो रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि यह इंसानी इख्तियार में नहीं होता। यह बिल्कुल इसी तरह है जैसे सोए हुए आदमी के हल्क में कोई चीज दाखिल हो जाए। जिस शख्स को रोजे या हज और उम्रा की हालत में इहतिलाम हो जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं है और ना ही कोई कफारा है। इहतिलाम से इसका रोजा भी मुतासिर नहीं होगा और मनी खारिज होने की सूरत में गुस्ले जनाबत करना होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम जरूरी मसाइल को समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। शुक्रिया, वस्सलाम।